अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेम बनाएंगे फ्लैपी कैट और मेक इट फ्लाई। हम पहले मेक इट फ्लाई बनाएंगे, उसी को हम फ्लैपी कैट बनाएंगे। उसके लिए हम एक फ्लाइंग स्प्राइट ले लेते हैं। मैंने एक कैट ली है और पुराने वाले को मैं करी हूँ डिलीट। अब ये बहुत इजी है, जो हम पहले कर चुके हैं वही है। इसमें 2-3 चीज़ें बस न्यू हैं। एक तो ये कि सबसे पहले जब ये गेम स्टार्ट हो तो ये इधर आ जाए, ठीक है। तो वो हमें पता है कैसे आएगा। हम जाएंगे व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड और फिर मोशन में एक्स और वाई हम इसमें जो यहाँ पे जो हमें पोजीशन पसंद आई है उसके यहाँ लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे। गो टू एक्स एंड वाई, ये आ गए। अब होगा क्या कि ये फ्लैट जो कैट है ये गिर रही है ग्रेविटी से नीचे और हमें इसको फ्लाई कराना है, ये गेम है। तो अब ये ग्रेविटी से नीचे जो गिर रही है, तो नीचे का मतलब क्या होता है, दिस इज़ वाई ज़ीरो और यहाँ पे हो रहा है वाई नेगेटिव, माइनस 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 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि फॉर एवर जो है तुम नीचे गिरोगी। वाई को हम चेंज वाई बाय माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम -10 देते हैं ना तो बहुत फास्ट हो जाता है, तो हम इसको -2 दे देते हैं। सही है। वीडियो में शायद आपको ना दिखे बट दिस इज़ वेरी स्मूथ। अच्छा, अब यहाँ तक तो बिल्कुल सही हम आ गए। जब जब हम फ्लैग क्लिक करेंगे ये ग्रेविटी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि जब हम अप एरो की प्रेस करें तो ये ऊपर जाए। ऊपर का मतलब क्या है, वाई पॉजिटिव, सही है। तो हम ये कहते हैं कि इफ़ एरो की इज़ प्रेस्ड, कौन सी एरो की, अप वाली, हम इसको अप एरो प्रेस कर देते हैं तो फिर चेंज वाई बाय 10। अगर हम 10 देते हैं तो ये देखिए धक्का लग रहा है, ठीक है, बहुत धक्का वाला आ रहा है, तो हम इसको कह देते हैं 5। अब ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ओके। अब जो है हम कहते हैं कि जो कॉस्ट्यूम है इसका सेकंड वाला वो भी ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है, तो चेंज वाई बाय 5 भी करो और कॉस्ट्यूम भी चेंज करो। ऊपर वाला कॉस्ट्यूम हम इसमें लगा देते हैं, स्विच कॉस्ट्यूम टू कैट फ्लाइंग बी, जो सेकंड कॉस्ट्यूम है। बट अब ये फॉरएवर वही हो जाएगा क्योंकि हमने ए कॉस्ट्यूम तो उसको बताया ही नहीं कब पहनना है। तो फॉरएवर वाला जो लूप है यहाँ पे हम डाल देंगे स्विच कॉस्ट्यूम टू ए। अब सिर्फ जब एरो की अप वाली प्रेस होगी तो फिर कॉस्ट्यूम भी आएगा, वरना नहीं आएगा, ये देखें, ठीक है। नाउ इट लुक्स लाइक इट्स फ्लाइंग। और अगर हमें नीचे जाना है, बेसिक गेम जो है ना वो यही है बस कि इट्स फ्लाइंग और यहाँ पे वो नीचे आ रही है, यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा। तो आपको जो है उसको ऊपर लेके जाना है, मेक इट फ्लाई, बस ये गेम है। तो हम इससे थोड़ा सा और करते हैं और हम इससे कहते हैं कि तुम नीचे वाला एरो अगर हम दबा रहे हैं तो तुम नीचे जाओ। डाउन एरो वी आर प्रेस, इफ़ वी प्रेस द डाउन एरो देन चेंज वाई बाय -5, नीचे होगा तो वाई माइनस हो जाएगा। और स्विच कॉस्ट्यूम टू कैट फ्लाइंग सी, मतलब हमारा एक और कॉस्ट्यूम यहाँ पे होना चाहिए जो कि नीचे की तरफ इसको लेके जा रहा हो, जो कि है नहीं, हमें खुद बनाना है। अब इसको अगर हम देखें तो इसकी बॉडी सीधी है, सर भी सीधा है। यहाँ पे सर सीधा है लेकिन बॉडी टिल्ट हुई हुई है, स्लांट हुई हुई है। तो हम इसी को यूज़ करते हुए सर सीधा रख के और बॉडी को हम दूसरी तरफ स्लांट कर देते हैं, जैसे ये नीचे आ रही है उसको हम रोटेट कर देते हैं। अब अगर हम पूरा रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो फाइन, बट हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे आज। इसके हाथ हम मैंने इस पर क्लिक किया है, फिर जो शिफ्ट की है कीबोर्ड में मैं उसको पकड़ लूँगी, आई एम जस्ट प्रेसिंग इट, मैं इसको छोड़ नहीं रही। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगी तो 2 हो गए, फिर एक पाँव, दूसरा पाँव और फिर बॉडी। अब मैं शिफ्ट की को छोड़ दूँगी, मेरे पास जो बॉडी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है और ये जो एरो है रोटेशन का, इसको मैं पकड़ के हिलाऊंगी तो ये रोटेट हो जाएगा। अब जो आपको पोजीशन अच्छी लग रही है उस पर आप छोड़ दें इसको और फिर इसका एक हाथ जो भी पार्ट सिलेक्ट हुए हैं ना उसको पकड़ के
मूव करवाएं और चेक करें कि आपको इसको कहाँ लगाना सही लग रहा है। मुझे यहाँ सही लग रहा है, आई जस्ट गो विद दिस। और हम चलते हैं दोबारा कोड पर कि स्विच कॉस्ट्यूम टू द थर्ड वन। ये देखें, ये अप और ये डाउन, अप डाउन। ठीक है, अब डाउन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है ना, ये देखें डाउन बहुत फास्ट है। वाई? क्योंकि आपकी ग्रेविटी -2 की स्पीड से उसको नीचे लेके जा रही है, ये जो आ गया, और फिर आप -5 की स्पीड से नीचे लेके जा रहे हैं, तो एक्चुअल स्पीड उसकी हो गई -7। तो आप चाहें तो इसको -3 कर दें, तो अब -2 -3 हो गया -5। ये देखें अब डाउन, बेटर। ठीक है, अब मेन गेम तो हमारा बस यही होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसको ऐड करेंगे और हम यहाँ पे एक जैसे गेम ओवर की बार बना लेंगे। सॉरी, यहाँ से नहीं, हम पेंट पे जाएंगे और एक गेम ओवर की लाइन बना लेंगे। रेड कलर की बना लेते हैं, ऐसे पतली सी भी बहुत है। इसको हम रख देंगे नीचे कि अगर ये नीचे आई कैट तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है, और जितना टाइम ये ऊपर रहेगी उतना हमारा स्कोर बढ़ता रहेगा। तो पहले हम इसको कर देते हैं कि इफ़ कैट टचेस, इफ़ टचिंग, स्प्राइट का नाम क्या है, स्प्राइट 1 है। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं इफ़ टचिंग स्प्राइट 1 देन गेम ओवर कर दो। अब गेम ओवर कैसे होगा, हमारा गेम ओवर तो यहाँ होता है ना, हम खुद टाइप करते हैं गेम ओवर, इसको हम पकड़ के बड़ा कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे सेंटर कर देंगे ऐसे। अब ये हम कैसे करें, कोडिंग में चलते हैं कि एक स्प्राइट जब इस स्प्राइट से टच हो तो फिर ये वाला स्प्राइट शो हो जाए। अगर मैं यहाँ पे शो लिखती हूँ कि गेम ओवर शो हो जाए, तो फिर ये तो हम इसकी बात करें ना कैट की, इसको कैसे शो करवाएंगे हम कि ये इससे टच हो तो तीसरा स्प्राइट शो हो जाए, ये तो अजीब सा है, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो दिस इज़ द न्यू थिंग आई वांटेड टू टीच यू कि आप जो है वो इवेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आदि होती है चीज़ ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज 1 आ रहा है, हम मैसेज 1 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपना नया मैसेज लिखते हैं गेम ओवर, ये सिर्फ हमें दिखेगा, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप मैसेज 1 भी छोड़ सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि इफ़ टचिंग स्प्राइट 1, अगर ये दोनों आपस में टच करें तो ब्रॉडकास्ट कर दो कि गेम ओवर हो गया, यानी कि एक मैसेज पुट आउट करो, इस गेम को बताओ कि भाई ये वाला मैसेज मुझे आगे बढ़ाना है। अब ये जो गेम ओवर है इस पे आपने कर देना है कि व्हेन आई रिसीव दिस मैसेज देन ये शो हो, यहाँ पे हम आ गए शो, वरना ये हाइड ही रहे, व्हेन आई क्लिक द फ्लैग ये हाइड रहे। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये हाइड हुआ है, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड ये हाइड हुआ, और जब ये यहाँ से टच होगा तो ब्रॉडकास्ट हुआ मैसेज गेम ओवर। ठीक है, तो ये गेम ओवर शो हो गया, बट द गेम इज स्टिल ऑन, तो इसलिए हमने इसको स्टॉप ऑल भी देना पड़ेगा। सही, अब ये ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे स्प्राइट्स को गेम ओवर बता सकते हैं कि भाई तुम जब गेम ओवर हो तो तुम ये करना, तुम ये करना। अभी इसको हमने बोला है शो करना, हम स्कोर बोर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम जब आगे वाले लेवल्स पे जाएंगे तब हम सीखेंगे। फ़िलहाल बेसिक लेवल पे बस आप इतना ही ब्रॉडकास्ट सीखें कि गेम ओवर किया तो जो तीसरा स्प्राइट है वो गेम ओवर शो कर दे। इसी तरह और जगह भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल हमारा ये गेम जो है वो हो गया है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है और हमें इसमें स्कोर भी देना होगा। स्कोर बेसिकली द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इट स्टेज अप इज़ द स्कोर। तो हम इसको वेरिएबल में जाके स्कोर बना लेते हैं और हमारा स्कोर क्या है, द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स। तो हम इसको कह रहे हैं कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग स्कोर 0 हो जाए और फिर जो है वो स्कोर 1-1 होता रहे एक एक सेकंड के बाद। बेसिकली जैसे हम टाइमर बनाते हैं हम वही वाला काम कर रहे हैं और इसको हम फॉरएवर लूप में डालेंगे।
ताकि ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है, अनलेस ये यहाँ पे टच करे और गेम ओवर हो जाए। लेट्स ट्राई। ये देखें 0 है, क्यों नहीं 1 हो रहा है ये? ओह, क्योंकि मैंने यहाँ पे माई वेरिएबल को स्कोर नहीं किया। ओके, अब ये 1 हुआ, 2 3, सही है। जितनी देर मैं उड़ती रहूँगी ये स्कोर होता रहेगा, एंड व्हेन आई टच द लाइन तो गेम ओवर हो गया, ठीक है। अब ये तो है बहुत ही सिंपल। यहाँ से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ ऑब्स्टिकल्स होने चाहिए, तो हम बनाएंगे ऐसा। मैंने ये बनाया था, पहले से रखा हुआ है बना के। जैसे ये वाला पार्ट तो आपको अब आ गया, ठीक है, कि ये उड़ रहा है और ये नीचे जा रहा है, कॉस्ट्यूम भी चेंज करना आ गया, स्कोर आ गया, गेम ओवर ब्रॉडकास्ट करना आ गया। अब आपने ये एक बिल्डिंग बनानी है, उसको 4 दफ़ा डुप्लिकेट कर देना है, 3 बिल्डिंग्स और 1 क्लाउड या 2 क्लाउड, वट एवर यू वांट। तो हम यहाँ पे जल्दी से ये वाला काम कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। बिल्डिंग सिलेक्ट करेंगे, बिल्डिंग आ गई। अच्छा, अब इस बिल्डिंग की पोजीशन हमें यहाँ हवा में तो इसको नहीं देना है ना, हमें क्या पोजीशन इसकी अच्छी लग रही है, ये वाली, और हम चाहते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो। ये वही काम है जो हम बहुत दफ़ा 2-3 गेम्स में कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ये पोजीशन हमें इसकी अच्छी लग रही है, हम इसको बोल देते हैं व्हेन आई क्लिक द फ्लैग यू गो टू दिस पोजीशन। उसके बाद तुम यहाँ आओगी, तो हम ये क्या है, हम एक्स एक्सिस है ना, ये x0, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, तो हम x को नेगेटिव कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे चेंज x बाय -10। अगर हम बोलते हैं तो ये बहुत फास्ट है। सॉरी, मैं इसको फॉरएवर रख के आपको दिखाऊँ, बहुत फास्ट हो गया, ठीक है। तो हम इसको -3 कर देते हैं ताकि ये आराम से आए, ठीक है। इफ़ यू वांट द गेम टू बी डिफ़िकल्ट अब -4 -5 कर लें। अच्छा, अब होगा क्या कि मैं इसको ऊपर कर दूँ, ये बिल्डिंग यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। अब क्यों रुक गई है, हमें इसको बताना होगा ना कि व्हेन यू कम हेयर यू हैव टू गो बैक हेयर। तो हम इसको देंगे प्रोग्रामिंग के इफ़ इट इज़ एक्स की ये वाली पोजीशन आ जाए, -266 है, तो फिर वापस जाओ। तो वापस कहाँ जाना है, इधर, वी ऑलरेडी हैव दिस, इसको हम यहाँ रख देते हैं। एक्स पोजीशन हमें मिलती है मोशन से, एक्स पोजीशन आ गया। ऑपरेटर्स पे हमें लेस देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह मिलते हैं। लेस देन हमारे सबसे अच्छा काम करते हैं, हम उस पर जाएंगे और इसकी एक वैल्यू इसको दे देते हैं। -266 है, हम इसको दे देते हैं -260, ठीक है। जैसे ये -261 होगा ना, ये लेस देन हो जाएगा और फिर ये वहाँ पहुँच जाएगा दोबारा से, ये होता रहेगा। लेट्स सी, ये यहाँ आया और फिर वापस चला गया, परफेक्ट। अब मसला क्या आ रहा है कि ये हर दफ़ा एक ही हाइट पर आएगी। मैं चाह रही हूँ कभी बिल्डिंग, जैसे ये ना, कभी बिल्डिंग छोटी भी तो आए, कभी इतनी आए, कभी और छोटी आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको बोलूँगी वाई की रैंडम पोजीशंस पर आओ, यहाँ पे हो कभी, कभी तुम इधर भी आओ। तो एक पोजीशन हमें अच्छी लग रही है, वाई को देखिएगा -2, दूसरी पोजीशन हमें अच्छी लग रही है, इसको नीचे रख दें, -133, ठीक है। तो हम बोलेंगे पिक रैंडम -2 से लेके -133 तक तुम रैंडमली हाइट चेंज करते रहो, दोनों जगह हम यही डाल दें। ओह सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ डालना था। ओह, अब ठीक है, हाँ अब सही हो गया। अब हम इसको बोलते हैं कि जब तुम इससे टच करो कैट से, देन ब्रॉडकास्ट गेम ओवर, ठीक है। ये हमारा ऑब्स्टिकल है ना, तो हम बोलेंगे इफ़ टचिंग कैट देन ब्रॉडकास्ट था हमारा इवेंट्स में, ब्रॉडकास्ट गेम ओवर। ओके, अब ये एक बिल्डिंग आई और यहाँ से गेम ओवर हो गया, ठीक है। यहाँ इसकी प्रोग्रामिंग डन हो गई।
अब हम इसको डुप्लिकेट करके दूसरी बिल्डिंग बना लेते हैं एंड देन जब हम स्टार्ट, अच्छा इसका हम कॉस्ट्यूम भी बदल लेते हैं, सपोज़ ये वाला ले लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ गए क्योंकि हमने इनको जो पोजीशन दी हुई है ये वाली वो तो सेम दी हुई है ना, तो ये एक साथ आती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलैप करती रहेंगी। तो हमें इसको बोलना होगा कि तुम 1 मिनट वेट करो, उसके 1 सेकंड वेट करो, उसके बाद स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये ऐसे आना शुरू हो जाएगी, लेकिन 1 सेकंड भी कम है, हम इसको 2 कर देते हैं ऐसे। अब ये यहाँ पे क्या कर रही है, 2 सेकंड्स तक ये यहीं रहेगी क्योंकि हमने इसको हाइड और शो नहीं किया। जब गेम स्टार्ट हो तो तुम हाइड करो, फिर 2 सेकंड्स बाद तुम शो करना और फिर ये सारा काम तुम करते रहना। ये देखो सही है। अब ये अच्छा सा बन गया, यहाँ पे गैप है, वी कैन यूज़ अनदर वन। हम इसको डुप्लिकेट कर देते हैं, 1 सेकेंड, इसको डुप्लिकेट करके इसका कॉस्ट्यूम बदल के ये वाली कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी और हैं, कोई सी भी आप चाहें आप कर लें। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ आ रही हैं क्योंकि दोनों का टाइम क्या है, ये देखें, इसमें टाइम 2 सेकेंड्स है, इसमें भी टाइम 2 सेकेंड्स है ना, तो हम इसको 4 कर देते हैं। चेक करते हैं, 1 2 एंड 3। जो बिल्डिंग जा रही है वो यहाँ से दोबारा से शो हो रही है, ये वाली नहीं जा रही, रीज़न, अच्छा ये देखें, हमने इसको बोला था जब तुम 260 पे जाना तो फिर तुम यहाँ से वापस आ जाना, लेकिन ये 260 तक पहुँच नहीं रही है, अभी 251 तक ही है, तो हम यहाँ पे 250 कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये 250 से नीचे होगी यानी कि 251 होगी, -251, तो फिर ये यहाँ पर आ जानी चाहिए। लेट्स चेक, और इन दोनों में फ़र्क क्यों आया, क्योंकि ये बिल्डिंग मोटी है, ये बिल्डिंग पतली है, तो इसका एक्स डिफरेंट होगा, उसका एक्स डिफरेंट होगा जहाँ तक ये एजेस पे जा रही है। ठीक है, ये हो गया डन। ओके, अब यहाँ पे अगर आपने क्लाउड्स ऐड करने हैं, क्लाउड, ठीक है, सेम प्रोग्रामिंग आपने उठाई और क्लाउड में डाल दी, क्लाउड में आ गई। लेकिन मसला क्या है, ये नीचे नीचे आ रही क्योंकि हमने इसको पोजीशंस क्या दी हुई हैं, -2 से -133, लेकिन क्लाउड तो यहाँ नहीं होता, क्लाउड तो ऊपर होता है, तो हम अपनी मर्ज़ी की पोजीशन इसको दे देते हैं। टॉप पोजीशन हमें कौन सी अच्छी लग रही है, 156, तो वाई एक्सिस का 156 से तुम स्टार्ट हो, इधर भी 156 कर देते हैं, और वाई एक्सिस के यहाँ पे तुम आ जाओ, ये 13 है, हमें जो पसंद आ रहा है हम उसको यहाँ लिख देते हैं, 13 हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है वो हमारी बिल्डिंग के उस साथ साथ चल रही है, देखें, तो मज़ा नहीं आ रहा। हम इसको स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं चेंज x बाय -2। ये देखें, अब अच्छा लग रहा है, सही है। अब इसी क्लाउड को हम इसी तरह से डुप्लिकेट कर सकते हैं, और हम उसको कह सकते हैं कि तुम जो हो, जो डुप्लिकेट क्लाउड है वो 2 सेकेंड्स बाद शो हो या 3 सेकेंड्स के बाद शो हो, और उसकी स्पीड सही है, सब सही है। अब शो और हाइड भी करना होगा जैसे हमने पहले किया था, शो, और जब गेम स्टार्ट हो तो हाइड। तो एक क्लाउड फ़ौरन आएगा जिसमें हमने वेटिंग नहीं डाली, दूसरा वाला वेट करने के बाद आएगा। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। और व्हेन आई टच द क्लाउड इट विल से गेम ओवर, सही है। और क्लाउड की स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं, एक क्लाउड फास्ट है, एक क्लाउड स्लो है, मर्जी है, ये सब आप कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम हम बदल देते हैं, जब, अच्छा क्लाउड के कॉस्ट्यूम्स हैं 4, तो हम करेंगे बहुत इजी वाला कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग तुम कॉस्ट्यूम चेंज करते रहो, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करते रहो फॉर एवर।
ठीक है, और एक अच्छा फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा इसलिए हमें इसको वेट भी कराना है। वेट 1 सेकेंड कर सकते हैं, 0.5 सेकेंड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें अब ये ऐसे चेंज करता रहेगा। ठीक है, पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे दें, एक आउटडोर बैकग्राउंड। ये आ गया, बस ऐसा बैकग्राउंड हो जिसमें सब दिख रहा हो। ये काफ़ी कलरफुल है तो दिखना मुश्किल है। सही है, ये हमारा बेसिक गेम हो गया। इसमें हमें इसकी भी नीड नहीं है, जो हमारा स्प्राइट 1 था, जो लाइन थी, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और बस ये हमारा बेसिक जो है मेक इट फ्लाई को हमने थोड़ा सा और अच्छा सा बनाया है। और अब हम इसी में दूसरे गेम में जाएंगे। अब हम इसी को फ्लैपी कैट बनाएंगे। जो बिल्डिंग्स और क्लाउड था, इसमें वो कुछ भी नहीं है। सिंपली आपने एक स्प्राइट बनाना है, ये जो पाइप है, और उसके बीच में से ये कैट गुजरेगी। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हम फ़ौरन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली जो हमारी प्रोग्रामिंग है, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं सारी प्रोग्रामिंग चली जाएगी। हम यहाँ पे इसको पहले सेव करेंगे। इसका नाम हम रख रहे हैं मेक द कैट फ्लाई। ठीक है, फिर हम इसको कहीं भी क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ सेव नाउ आ रहा होता है। सेव्ड आ गया। अब ये वाला तो हमें चाहिए ना, इसको हमें डिलीट नहीं करना है। फाइल पे जाएंगे, सेव एज अ कॉपी, इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, मेक द कैट फ्लाई कॉपी। ये प्रोजेक्ट सेव्ड एज अ कॉपी, यहाँ कॉपी लिखा आ गया। अब जो आपका ओरिजिनल था वो वहीं रहेगा। अब जो भी मैं चेंजेस करूँगी, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। अब मेरा जो ओरिजिनल मेक इट फ्लाई था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्लैपी कैट। अब मैं ये नया गेम बना रही हूँ। ठीक है, नए से मतलब मैं इसी को बस चेंज कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई नीड अ कैट, आई नीड गेम ओवर एंड आई नीड बिल्डिंग्स फॉर नाउ। फिर मैं इसको भी हटा दूँगी, मुझे इसको ऐसा बनाना है। अब पाइप्स का ऑप्शन स्प्राइट में होता नहीं है, तो हमें ख़ुद बनाना होगा। उसके लिए जो है आपने ये जो वो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास नेगेटिव वाला, इसको क्लिक करते रहना है जब तक ऐसा ना मिल जाए। पूरा हमें चाहिए, क्योंकि हमें एक बड़ी सी लाइन बनानी है, बड़ा सा डब्बा बनाना है। तो हम अभी मैं रेड ही ले रही हूँ, आपकी मर्ज़ी कोई भी कलर ले लें। और ऐसा एक रेक्टेंगल बनाएं बड़ा सा, जितना भी आप इस पाइप को बड़ा बनाना चाहते हैं उतना। और उसको फिर इरेज़र लेके बीच में से कट कर दें। कोशिश करके सेंटर से ही करें, क्योंकि इस पाइप ने अभी मूव करना है। जैसे बिल्डिंग्स छोटी बड़ी हो रही थी, वैसे ये पाइप जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे होगा। तो कोशिश करके जो ओरिजिनल आप बना रहे हो उसको सेंटर में से ही काटें, कहीं जैसे ऐसे करके ना काटें। ठीक है, इसको मैं अंडू कर देती हूँ। ये डन हो गया, ख़त्म। बस अब आपने इस बिल्डिंग की जो प्रोग्रामिंग थी उसको पकड़ना है और इस पाइप के अंदर डाल देना है। यहाँ आ चुका है, बिल्डिंग को हम कर देंगे डिलीट। बस ये आ गया। अब ये देखें, यहाँ से ऊपर से जगह खाली है। ठीक है, ये जो पिक रैंडम है ना, उसमें हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। 0 से स्टार्ट करके 100 तक कर देते हैं, 100 या 125 कर देते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करके -125, ये करके देखते हैं। अब बेहतर हो गया। ठीक है, अब ये क्यों नहीं जा रहा, ये वापस क्यों नहीं जा रहा? अगेन हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पर लिखा हुआ है -247, यहाँ पे लिखा हुआ है -260, तो ये अभी 260 तक गया ही नहीं है, ये 247 पे रुका हुआ है। तो 247 से आप 245 कर दें या 240 कर दें। मैं सिंपली यहाँ पे 240 कर देती हूँ। जैसे ये 240 पे पहुँचेगा, ये अपनी जगह पे दोबारा चला जाएगा।
अब ये देखें फिर से ऐसा आ रहा है, तो बस हम इसको -125 के बजाय -100 ही दे देते हैं ऑन द सेफ साइड। अब सही, अब ये वापस भी जा रहा है, बिल्कुल सही हो चुका है। इस एक की प्रोग्रामिंग पहले आपने चेक करके सारे ट्रबल शूट्स करने हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ मसला आ रहा है। जब एक की प्रोग्रामिंग सही होगी तो बाकी बहुत आसान है, सिर्फ डुप्लिकेट डुप्लिकेट। इस डुप्लिकेट में हम क्या लगाएंगे, वेट 2 सेकेंड्स, जैसे हमने पहले लगाया था सेम वही चीज़ है। हाइड और शो करना था, हाइड करो जब स्टार्ट हो, शो करो आफ्टर 2 सेकेंड्स। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हाइड करो शो करो आफ्टर 4 सेकेंड्स। बस डन, ये आपका गेम रेडी, फ्लैपी कैट। इफ़ यू वांट देम टू मूव फास्टर तो आप कर सकते हैं, इफ़ यू वांट द कैट टू मूव फास्टर आप वो भी कर सकते हैं। अगर इसको बहुत चौड़ा बनाना है वो भी आप कर सकते हैं, सब टू यू, जो दिल चाहे आप आराम से करें। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ही गेम से दूसरा कैसे बनाना है विदाउट लूजिंग इट। अब मैं जब यहाँ जाऊँगी, ओके, अब यहाँ सेव नाउ करेंगे ताकि गेम सेव हो जाए, जो हमने नया वाला बनाया है फ्लैपी कैट के नाम से। और फिर फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे मेक द कैट फ्लाई जो अभी मैंने बनाया था वो भी आ गया, और जो फ्लैपी कैट बनाया था वो भी आ गया, दोनों दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो फर्स्ट सेव इट, मेक अ कॉपी ऑफ इट, और कॉपी पे काम करें, ठीक है। तो अब आपने मुझे दोनों इंशाल्लाह बना के दिखाने। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।